नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि प्लीज़ वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, काफ़ी सारी स्टडी करनी पड़ती है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए सो दैट मैं अपने आप को अप्रिशिएट कर सकूँ और इसी तरीके से वीडियोस बनाती रहूं। तो सेकंड चैनल जो मेरा है सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में, वहाँ पे मैं अकाउंटिंग का एंड टैक्सेशन का जो वर्क है वो आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो प्लीज़ उस चैनल को भी जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और वॉच भी आप कर सकते हैं अगर अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का वर्क आप इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं। तो चलिए बजट के बारे में हम 1 to 1 डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं आज के बजट में। प्रीवियस जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी वहाँ पे गवर्नमेंट ने टीडीएस से रिलेटेड काफ़ी सारे सेक्शंस में टीडीएस के टैक्स रेट को चेंज किया था और आज बजट में गवर्नमेंट ने जो टीडीएस के थ्रेशोल्ड लिमिट्स होते हैं उसको इंक्रीज किया है। तो वन बाय वन सारे सेक्शंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है 193 जो कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। पहले इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं थी, अब उसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 10,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस का जो सेक्शन है 194A के बारे में, जो कि इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी के लिए था। जो सीनियर सिटीजन होते थे उनका जो इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता था उसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको इंक्रीज कर दिया गया है। पहले ये 50,000 था, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 50,000 था, अब इसको इंक्रीज करके 1 लाख रुपीज कर दिया गया है। तो इसमें जो थ्रेशोल्ड लिमिट था वो डिफरेंट था। तो जो 40,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट थी उसको 50,000 का कर दिया गया है। जो 5,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट थी उसको इंक्रीज करके 10,000 का जो है थ्रेशोल्ड लिमिट कर दिया गया है। अब नेक्स्ट सेक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। टीडीएस का जो सेक्शन है 194 जो कि डिविडेंड फॉरेन इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स के लिए था। पहले इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी 5,000 थी, अब इसको इंक्रीज करके 10,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट है 194 के जो कि इनकम इन रिस्पेक्ट यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड के लिए था और स्पेसिफाइड कंपनी। इसमें पहले जो थ्रेशोल्ड लिमिट था वो 5,000 था और अब इसको इंक्रीज करके 10,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट सेक्शन है 194B एंड 194B भी जो कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस के लिए था। तो इसका जो पहले थ्रेशोल्ड लिमिट था वो 10,000 था और अब इसको इस पे क्या कर दिया है कि 10,000 सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए कर दिया गया है। पहले इसमें 10,000 जो था वो पूरे एग्रीगेट ईयर के लिए था और अब इसको 10,000 की लिमिट कर दी गई है सिंगल इनवाइस के लिए, सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 194D जो है टीडीएस का सेक्शन, वो था इंश्योरेंस कमीशन के लिए। इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट पहले थी 15,000, अब इसको इंक्रीज कर दिया गया है बाय 20,000। नेक्स्ट टीडीएस का सेक्शन है 194G जो कि कमीशन के लिए होता है। इसमें भी पहले 15,000 था, अब इसको इंक्रीज कर दिया गया है बाय 20,000। नेक्स्ट टीडीएस का सेक्शन है 194H जो कि कमीशन एंड ब्रोकरेज के लिए था। तो इसमें पहले जो थ्रेशोल्ड लिमिट था वो 15,000 था, उसको इंक्रीज कर दिया गया है 20,000 से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टीडीएस का जो मोस्ट पॉपुलर सेक्शन है रेंट के लिए 194I। इसका जो पहले थ्रेशोल्ड लिमिट था वो था 2,40,000, अब इसको इंक्रीज कर दिया गया है 50,000 पर मंथ कर दिया गया है। अगर आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 लाख का इंक्रीज कर दिया गया है, यानी कि पहले था 2.4 और अब 6 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट है 194J जो कि लीगल एंड प्रोफेशनल अगर आप सर्विसेज लेते हैं तो वहाँ पे पहले जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी वो 30,000 की थी, यानी अगर किसी भी ऐसे पर्सन से आप लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज लेते हैं पूरे एग्रीगेट ईयर में 30,000 पहले लिमिट थी, अब उसको इंक्रीज कर दिया गया है बाय 50,000। नेक्स्ट है 194L जो कि इनकम बाय वे ऑफ इनहेंस कंपनसेशन। इसका पहले 2.5 यानी कि 2.5 लाख से 5 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं हायर रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होता था सेक्शन 206AB एंड 206CCA में। कोई ऐसा पर्सन जिन्होंने अपनी आईटीआर रिटर्न फाइल नहीं की है तो वहाँ पे इस सेक्शन के अंडर में आपको हायर रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होता था। बट काफ़ी कंफ्यूजन चल रही होती थी, जो टीडीएस डिडक्ट करते थे उन्हें कैसे पता चलेगा, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस पर्सन ने आईटीआर अपनी रिटर्न फाइल की है या फिर नहीं की है। तो काफ़ी कंफ्यूजन चलती थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको रिमूव कर दिया है।
अब सिर्फ आपको जिनका पैन इनवैलिड होता है, नॉन पैन के केस में ही आपको हायर रेट से टीडीएस डिडक्ट करना है।